इंसानों के बिना सब बेकार है। एक बहुत अच्छा एडवांस कंप्यूटर एक हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल के बिना बेकार है। एक बहुत अच्छी कॉलेज की बिल्डिंग जहां सारे इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस्ड वाईफाई लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, लाइटिंग है, सारी सुविधाएं हैं, स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन अच्छी फैकल्टी नहीं, तो वो भी बेकार है। एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल जिसमें सारे इक्विपमेंट है पर डॉक्टर नहीं है, वो बेकार है। और सारी मशीनरी, सारी फैक्ट्रीज में कुछ नहीं कर सकती अगर इंसान ना हो, ट्रेन प्रोफेशनल्स ना हो। तो इसी बात का आज हम जिक्र करने वाले हैं अपने चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चैप्टर 5 है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसमें हम इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स डिस्कस करेंगे, उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की हाइलाइट्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, शिक्षा की क्या उपयोगिता है, चैलेंजेस क्या है एजुकेशन के, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स से शुरू करते हैं हम। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यानी मानव संसाधन क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू एबिलिटीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स to contribute to the process of value addition in economy। अब इसे समझो, मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटीज हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे काम करने की क्षमताएं हैं, स्किल है जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के अंदर होता है। हर एक इंसान में अलग स्किल होता है ना भाई। खाना बनाने वाला जो आपका शेफ है उसमें खाना बनाने का स्किल है, किसी में पायलट है तो उसमें एरोप्लेन को चलाने का स्किल है, किसी में टीचिंग का स्किल है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के स्किल होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो क्या करते हैं वो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में हेल्प करते हैं। वैल्यू एडिशन क्या होता है, किसी चीज को बेहतर बनाना ही वैल्यू एडिशन कहलाता है सिंपल टर्म्स में। जैसे गेहूं से ब्रेड बनी तो वैल्यू एडिशन हुआ, ब्रेड से सैंडविच बनी तो वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। और अगर उसी से बन बना और बर्गर बना तो वैल्यू एडिशन हो गया। तो वैल्यू एडिशन अलग तरह के होते हैं। सिंपल से नट बोल्ट से लेके लोग कार बना देते हैं, वो वैल्यू एडिशन है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन समझ में आया। देन ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी देश में कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, कितने सारे लोग हैं, गिनती कितनी है, वो आपका क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। जैसे अगर इंडिया के पास आज की डेट में 13 जुलाई 2023 को अगर हमारे पास 10 लाख ट्रेन प्रोफेशनल्स, हाईली ट्रेन प्रोफेशनल, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख। हालांकि करोड़ों में जाती गिनती, पर मैं लाख की गिनती से लेती हूँ समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टॉक है आज की डेट में कितना है, और यही बढ़कर अगर 2024 में आपका 15 लाख हो जाए तो हमारे पास 15 लाख का स्टॉक हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुई, वो कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स हु आर एंगेज्ड और हैव द कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज टू बी एंगेज्ड। इसमें क्या है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पायलट्स हैं, शेफ्स हैं, जितने भी हमारे ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, या तो वो लगे हुए हैं कहीं काम पे, या उनके अंदर क्षमता है काम करने की और वैल्यू एडिशन करने की, वो क्या है, हमारे आपके ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मैंने अभी बताया था आपको 2023 में 10 लाख प्रोफेशनल्स अगर हमारे पास, और 2024 में बढ़कर वो 15 लाख हो जाते हैं, तो 5 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुई है, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है सिंपल टर्म्स में। इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होती। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, अगर आपसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर टेक्निकल पॉइंट्स को थोड़ा देख लें। इट हैपेंस व्हेन मोर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक। एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना था, कितने लोग थे हमारे पास, 10 लाख है इस साल, और अगर और ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट्स करा दें, कुछ लोग और डॉक्टर्स बन जाएं, प्रोफेसर्स बन जाएं, आपके इंजीनियर्स बन जाएं, तो हमारे पास 5 लाख और लोग आ जाएंगे। तो एडिशन हुआ ना भाई, 10 लाख में 5 लाख जुड़ गए, और तो वही क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक समय पे नापा जाता है। जैसे आज अगर हम 13 जुलाई 2023 को देखें तो 10 लाख लोग हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ता रहता है भाई। हर रोज लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं ना,
नए नए डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते जा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जो जुड़ते जाने का जो प्रोसेस है उसको फ्लो कहते हैं। फ्लो हो रहा है ना भाई, और रोज के रोज नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, नई नई ट्रेनिंग्स हो रही है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं लगातार, उसको फॉर्मेशन कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल स्टॉक क्या है? जैसे टंकी में पानी भरा हुआ है कितना, एक समय पर, इस समय, तो वो हमारा स्टॉक है, हमारे पास कितना इस समय है पानी टंकी में, और अगर पानी चलता जा रहा है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इज अ मींस टू एंड। ह्यूमन कैपिटल क्या? साधन है काम करने का। इट्स अ मींस इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। वो वैल्यू एड करता है इसलिए वो साधन है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज एन एंड रिजल्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देखिए जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो लोगों की तरक्की होती है, लोग ट्रेन प्रोफेशनल्स बनते हैं, इस वजह से क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। और जो स्किल है, एक्सपर्टीज है, भाई जब ट्रेनिंग लेते हैं हम तो हमारे अंदर कोई स्किल आ जाता है ना, एक्सपर्टीज आ जाती है, हम किसी चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 6 महीने की ट्रेनिंग ली, उसे कैमरा बहुत अच्छी तरह होल्ड करना आ गया, चलाना आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गई, तो क्या एक्सपर्ट बन गया वीडियो कैमरास का या फोटोग्राफी का एक्सपर्ट बन गया। तो वो क्या है? अचीवमेंट है उसका, कीर्तिमान है, उसकी नई उपलब्धि है। अचीवमेंट क्या? उपलब्धि, उसने नई कोई चीज सीखी तो अचीवमेंट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, उससे अलग है। वैल्यू एडिशन एक अलग प्रोसेस। देखिए कैमरा चलाना आता है, एडिटिंग आती है, सब आता है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे। लेकिन एक्सपर्टीज कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा रहेगी। तो वो क्या? अचीवमेंट है, वो जिंदगी में मरते दम तक आपके पास रहेगा, आप उससे काम लें या ना लें। ब्रीफली एज अ मींस टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड विद वैल्यू एडिशन। तो ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडिशन से जुड़ा हुआ है। किस तरह? वो मींस है वैल्यू एडिशन करने का, मतलब साधन है वैल्यू एड करने का। एंड एज एन एंड रिजल्ट इटसेल्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो एंड रिजल्ट है, भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन का सब कुछ हो रहा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? वो इंडेक्स है किस चीज का? ह्यूमन वेलफेयर का। देखिए सिंपल सी बात है, जब लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोग नए नए स्किल पाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, शेफ, पायलट्स बनते हैं ना, तो उनका डेवलपमेंट होता है। और जब डेवलपमेंट लोगों का होता है तो लोग तरक्की करते हैं, तरक्की करते हैं तो नई ज्यादा कमाई करते हैं, कमाई करते हैं तो उनकी सारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है, उनके पास नए नए साधन आ जाते हैं, पैसा आ जाता है, और वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनका वेलफेयर होता है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? किस चीज का इंडेक्स है? मापदंड है किस चीज का? ह्यूमन वेलफेयर का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन वैल्यू एडिशन। देखिए वैल्यू एडिशन कितना करें नहीं करें वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, उनका वेलफेयर होता है। तो जितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनका वेलफेयर बढ़ता चला जाता है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? जो मशीनें, जो आपके पास इक्विपमेंट है फैक्ट्रीज में, या हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है जिससे हम पढ़ा सकते हैं, लोगों को कोचिंग दे सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, वो क्या सब साधन है। ऐसे ही फैक्ट्रीज में रोबोट्स होते हैं मशीन बनाने के लिए, और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे फैक्ट्रीज में काम होता है, वो सब क्या? फिजिकल कैपिटल, प्लांट मशीनरी जितनी। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। जो व्यक्ति, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनमें स्किल आ जाता है, उनमें दक्षता आती है, उनमें क्षमता आती है, एबिलिटी आती है किसी काम करने की, और एक्सपर्टीज आ जाती है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है, वो स्किल है उनका। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनता है? फिजिकल कैपिटल कैसे बनता है? ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, या कैसे किया जाता है? द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन बाय द ओनर आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स from the investment, thus it is an economic and technical process। अब जो मशीनें हैं उनको लगाने का निर्णय क्यों किया जाता है? ताकि उत्पादन बढ़ सके। अब कोई मशीन अगर 10 लाख की है तो प्रोड्यूसर ये सोचकर जरूर लगाएगा भाई 30 लाख का 40 लाख का प्रोडक्शन ये करेगी, तभी लगाएगा। अगर 10 लाख की मशीन है, 10 लाख का रिटर्न मिलेगा तो वो नहीं लगाने वाला। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न यानी कितना आमदनी होगी उस मशीन से इंपॉर्टेंट है एक मशीन खरीदने के लिए। अच्छा, The decision to invest in human capital is not taken after calculating the returns on investment। अब जब किसी इंसान को आप काम पर रखते हैं, किसी आपने सपोज आपने इंजीनियर को कहीं फैक्ट्री में काम पे रखा, तो पहले ही आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। It is taken due to influences of peers, educators and society, thus it is largely a social process। वो एक social process है। आप इंटरव्यू लेते हैं, इंसान का एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा काम करेगा। और देखिए
मशीनों का टर्नओवर फिक्स्ड होता है लेकिन इंसान का टर्नओवर फिक्स नहीं होता। एक इंसान चाहे तो अपने जो कीमत आप उसे दे रहे हो, जो सैलरी दे रहे हो, उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मुनाफा दे सकता है, लेकिन मशीन नहीं दे सकती। इसलिए ह्यूमन कैपिटल मशीनों से बेहतर होता है। देन टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब है कि वो फिजिकलिटी क्या है, मतलब फिजिकल है कि नहीं है। देखिए, एक जो स्किल है वो ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं हो सकता, लेकिन आप उसे देख भी नहीं सकते। हो सकता है कोई बंदा आपके सामने खड़ा है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, और आपको देख लग रहा है ये तो पियोन टाइप लग रहा है, ये क्या मशीनों पे काम करे, एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, इसकी शक्ल तो बता नहीं रहे, हम ऐसे करके इसकी पर्सनैलिटी नहीं बता, कुछ कुछ ऐसा हम बोल देते हैं लोगों के बारे में, लेकिन मशीन तो सीधे दिख रही है कि हाँ ये कुछ प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप नहीं जान सकते। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंसान के अंदर होता है। टेंजिबिलिटी कैसी है, अब मशीनों को आप देख सकते हैं, इंसानों की स्किल को आप देख नहीं सकते, तो मशीनें टेंजिबल होती है। इंसान क्या होते हैं, कैपेबिलिटी, उनकी स्किल्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, उन्हें देख नहीं सकते आप फिजिकल फॉर्म में। दैन सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम ओनर्स, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ ओनर इज नॉट एसेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जिसकी मशीनें हैं उसका रहना जरूरी नहीं है। मशीनें अलग जाकर भी अपना रखी है फैक्ट्री में, ओनर बाहर घूमने चला गया और मशीन पे कोई मजदूर काम कर रहा है, तभी वो काम करती रह सकती हैं। लेकिन जिसके पास स्किल है उसका ओनर भी वही रहना जरूरी है। क्यों? देखिए, डॉक्टर जब इलाज करता है तो डॉक्टर का होना जरूरी है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं को बिना देखे आपको इलाज कर लेगा। देखिए, डॉक्टर का होना दो तरह से हो सकता है। आजकल जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन भी प्रिस्क्रिप्शन देगा, मेडिकेशन देगा, आपसे पूछेगा तो जरूर, लेकिन मशीनें अलग रहकर काम कर सकती है। लेकिन एक डॉक्टर का, प्रोफेसर्स का या किसी का होना वहां जरूरी है जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। ठीक है। देन मोबिलिटी। Mobility of physical capital across borders is restricted mainly due to trade barriers. Otherwise, it is completely mobile. मशीनें अगर कोई देश उन पे पाबंदी ना लगाए, ट्रेड बैरियर्स ना लगाए, कहीं भी आप संसार में ले जा सकते हैं, लेकिन इंसान हर जगह नहीं जा सकते, वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है। देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। देखिए, मशीनों का डेप्रिसिएशन हर साल होता रहता है। अगर एक मशीन आपने 10 लाख की खरीदी और वो 20 साल तक काम करेगी तो हर साल 1/20 वो खराब होती रहेगी, मतलब वियर एंड टियर उसका होता रहेगा, और 20 साल के बाद वो लगभग काम करने के काबिल नहीं रहती, वो पहले के फॉर्म में नहीं आ सकती। लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ तक कि इंसानों में भी होता है, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, लेकिन उनका डेप्रिसिएशन अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ। उनकी हेल्थ को बरकरार रख के वो ज्यादा समय तक चलते हैं, मशीनों से ज्यादा समय तक इंसान काम कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग देते रहो उन्हें, उनको पढ़ाई लिखाई वो करते रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो मशीनों से बेटर बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका स्किल होता है, उनकी ताकत। ठीक है। देन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब इनको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। ये क्या क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल को कैसे कैसे बढ़ावा मिलता है या किस तरह किया जाता है फॉर्मेशन, इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो यहाँ पर है। अब एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आपने देखा होगा, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए जमीन बेचना पड़े, लोन लेना पड़े, मकान बेचना पड़े। क्यों? क्योंकि देखिए, एजुकेशन के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं। क्यों होते हैं? पूरी जिंदगी आप एजुकेशन के भरोसे बैठ सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, कोई दक्षता है, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं और लगातार इससे पैसा कमा सकते हैं। 50-60 साल तक आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। एजुकेशन जितना ज्यादा आप गेन करते हैं उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, वैक्सीनेशन एंड क्यूरेटिव मेडिसिन। तो अगर एक्सपेंडिचर आप हेल्थ पर कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बीमार आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ में, आपके देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं कर सकता, लेकिन एक सेहतमंद इंसान बहुत योगदान कर सकता है। इसीलिए जब ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा हेल्थ पर तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा अच्छा होगा, लोग ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, उनका ट्रेनिंग अच्छी ले पाएंगे, एजुकेशन अच्छी ले पाएंगे। बीमार व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। तो पहला क्या है? एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन। लोगों को जब ज्यादा पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन के ऊपर, सरकार जब खर्चा करती है लोगों की पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे, तो उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, स्किल बढ़ता है ना भाई। देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर हेल्थ का ध्यान रखा जाता है तो भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाए, अगर ऑन ऑफ कैंपस ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए उन्हें, जैसे कि आपका
टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी मशीनों के बारे में बताया जाए, फैक्ट्रीज में जाके ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए मशीन कैसे काम करती है, इस तरह उनकी ट्रेनिंग की जाए तो उनका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देन स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, गवर्नमेंट और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़ाई का मौका जिन्हें बचपन में नहीं मिला, उनके लिए गवर्नमेंट और एनजीओ विशेष सुविधाएं देती है पढ़ने लिखने के लिए और उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो भी उससे भी आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। माइग्रेशन, देखिए अगर आप जहां पर रह रहे हैं, आप पढ़े लिखे बहुत हैं सब कुछ, लेकिन आपको आपके लायक नौकरी नहीं मिल रही, आप हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आप गांव में हैं तो वहां तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसकी वजह से आप कहां जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, तो आपने क्या किया, माइग्रेट किया, आप अपने स्थान को छोड़कर दूसरे शहर में गए और वहां अच्छी नौकरी पाई, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। और जब माइग्रेशन होता है तभी भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपकी दक्षता बढ़ती है, और कुछ लोग पढ़ने भी बाहर जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, उससे भी उनका कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि ह्यूमंस की स्किल बढ़ते हैं, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, जॉब बुलेटिन्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, जब आपको सपोज आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है सब कुछ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कहाँ जॉब मिल सकता है, तो जब सरकार इंफॉर्मेशन पर खर्च करती है, जॉब के बारे में समाचार देती है, समाचार पत्र जो पत्रिका होती है वो न्यूज़पेपर्स में एड्स देती हैं, उनसे समाचार मिलते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेनिंग कर लो, यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये सब आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपवाती है, तो भी आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी कि हर तरह से एक इंसान को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका एजुकेशन कैसे अच्छा किया जाए, उसमें स्किल कैसे लाया जाए, उसको नई ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इस पे जब खर्चा होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये मैंने इस तरह लिखा है कि क्वेश्चन जब आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लोगों में स्किल आ जाता है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे विवेकशील बन जाते हैं, अच्छे लोग बन जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो खुश भी रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके इमोशनल, एक खुशहाल इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है, वो दूसरों की बातें भी अच्छी तरह समझ सकता है, इस वजह से क्या होता है, मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, इमोशनल मटेरियल दोनों एनवायरनमेंट में ग्रोथ में अंतर आता है, मतलब ट्रेनिंग अच्छी है तो काम भी अच्छा करेगा और इमोशनली भी अच्छा रहेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, भाई जहां खुशहाली होती है वहां काम ज्यादा होता है ना, तो लोग काम ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, लोग तरक्की करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन आपका क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल थ्रू बेटर ट्रेन प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, मोर इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, अगर अच्छे लोग हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या इन्वेंशंस भी करेंगे, इनोवेशंस भी करेंगे और आपके अच्छा काम भी करेंगे। अगर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स हैं, मशीनों का भी अच्छा यूज कर सकेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब मशीनें कितनी भी अच्छी हों, अगर उनके ऊपर काम जो लोग कर रहे हैं उनको ऑपरेट करना नहीं आता है तो मशीनें काम कैसे करेंगी। भाई देखिए, मुझे अगर किसी रोबोट के पास बिठा दिया जाए तो मेरे पास वो स्किल नहीं है तो मैं उस पर काम नहीं कर सकती, रोबोट क्या बेचारा करेगा। तो रोबोट को डायरेक्शंस तो कुछ देने पड़ेंगे, उसके अंदर फीड कुछ करना पड़ेगा, एआई का भी है तो भी कुछ तो कमांड तो देनी पड़ेगी। तो अगर कमांड देने की दक्षता मेरे अंदर नहीं है तो मैं एआई इन्फ्यूज्ड, ये एआई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से भी कोई काम या रोबोट से कोई काम नहीं करा सकती। तो एक जो प्रोफेशनल है उसका होना बहुत जरूरी है मशीनों से काम करवाने के लिए, तो बिना इंसानों के कुछ नहीं है। और वो इंसान कैसे, ट्रेन प्रोफेशनल्स हों, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, जब लोग ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, अलग थलग नहीं पड़े रहेंगे, अपने घरों में नहीं पड़े रहेंगे, पढ़े लिखे लोग बाहर जाके काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और ज्यादा काम करते हैं, समाज को अच्छा बनाते हैं। तो ये क्या है कि इंसान मशीनों से ज्यादा अच्छा काम करवा सकते हैं, उनकी वजह से सारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है ट्रेन प्रोफेशनल्स की वजह से, और समाज में इक्वालिटी आती है। प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन सी परेशानियां हैं कि हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरह नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी फॉर्मेशन अच्छी तरह नहीं हो पा रही है, लोग ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं बन पा रहे हैं। पहला है राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी की वजह से जितने हमारे पास संसाधन हैं पर हेड कम मिल पाते हैं। मान लीजिए सपोज हमारे पास 10
1000 स्कूल हैं लेकिन पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो उन स्कूलों में भी ढंग से उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। पर हेड जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो कम हो जाती हैं। अगर बच्चे कम होते हैं पढ़ने वाले तो अच्छे टीचर्स भी, देखिए अगर एक टीचर को 100 बच्चे पढ़ाने के लिए मिल जाएं तो क्या हुआ, वो बहुत कम टाइम दे पाएगा। अगर 50 मिनट का पीरियड है तो आधा मिनट ही एक बच्चे के लिए आता है, लेकिन अगर वहीं पर 20 ही बच्चे हैं और एक टीचर तो 20 बच्चों को वो 50 मिनट के लेक्चर में बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, तो पर हेड जो अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज की वो कम हो जाती है जब हमारी आबादी बढ़ती है। ब्रेन ड्रेन ये बहुत बड़ा फिनोमिना है कि जितने भी ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश के, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, विदेश चले जाओ, कनाडा जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, क्यों? इंडिया में कुछ नहीं रखा, इंडिया में सैलरी अच्छी नहीं है, इंडिया में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इंडिया में काम करने का एनवायरमेंट अच्छा नहीं, ये सब सोचकर लोग बाहर जाकर बस जाते हैं। अब जब बाहर जाकर बसेंगे आप तो इस देश के लिए काम तो करेंगे नहीं, आप बाहर के देश के लिए काम करने वाले हैं, वहीं पर आपके जो स्किल्स हैं वो काम आने वाले हैं। तो आपकी जो स्किल है डेवलप तो आपने इंडिया में की है, लेकिन आप जाकर बाहर काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हो रही है? उस देश की जहां आप जा रहे हैं। तो इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, यानी कि हमारा ब्रेन जा रहा है दूसरे देशों में, ड्रेन हो रहा है, उसका बह रहा है दूसरे देशों की तरफ। ठीक है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हमारे यहाँ क्योंकि हमारे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, लेकिन हम उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, हम उसे एजुकेशन अच्छी नहीं दे पा रहे, हमें उससे फैसिलिटीज अच्छी नहीं दे पा रहे, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग अच्छी नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रहे, हमारे पास सरकार के पास इतनी प्लानिंग नहीं है। इसकी वजह से हमारी मैन पावर की जो प्लानिंग है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है इस समय। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, देखिए पैसा कम क्यों है, यहाँ पॉइंट रखना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ रही है। अब तो हम टॉप पे हैं वर्ल्ड में, इसीलिए हम कितने भी पैसा बढ़ा ले, जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी ये करना काफी मुश्किल होने वाला है। अब आते हैं इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन से हैं? आपकी माइनिंग हो गई, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका क्वायरिंग वगैरह सब हो गई। देखिए हर काम में दक्षता तो बहुत जरूरी होती है, अगर आप कुछ भी छोटे छोटा काम करें, स्किल वहां रोल प्ले करते हैं और आपका काम कई गुना अच्छा, बेहतर अच्छा हो जाता है जब आप स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्टीज आपके पास होती है। तो खेती जो हो रही है वो प्रिमिटिव नेचर की है, आज भी हम कहीं ना कहीं आपको बैल मिल जाएंगे, हल मिल जाएंगे, बहुत प्रिमिटिव नेचर की खेती है। छोटी छोटी सबसिस्टेंस फार्म, छोटे छोटे खेत है, वहाँ छोटे छोटे किसान अपना फावड़ा खुरपा लेके लगे हुए हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर हमारा डेवलप नहीं है। अभी हमें बहुत सारी किसानों को ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि कौन सी मिट्टी में क्या उत्पादन होगा, पानी कैसे देना चाहिए, खाद कौन सा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारी खेती भी थोड़ी पिछड़ी हुई है। और उसके साथ सेक्टर्स हैं, जैसे आपके जो है मुर्गी पालन है, जो फार्म्स हैं, आपकी पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो मत्स्य पालन है, मछली जैसे आपके जो फिश जहाँ पे पॉन्ड्स में पाली जाती है, वो सब भी हमारे पास बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वो सब क्या है अभी निचले स्तर के हैं, अभी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, स्किल डेफिशिएंट डिग्री होल्डर्स। देखिए लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? स्कूल जा रहे हैं बच्चे, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं उन्हें खुद पता, ना टीचर्स को कुछ पता चल पा रहा है। तो क्योंकि टीचर्स की भी ढंग से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, टीचर्स खुद इतना अच्छा नहीं जानते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो क्या है, हमारे डिग्री होल्डर्स बहुत ज्यादा, कॉलेजेस में डिग्री होल्डर्स लगातार निकले जा रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ों लोग डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उस डिग्री का उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उस सिलेबस में उन्होंने क्या पढ़ा। पहली बात तो क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम मगिंग अप है, हम रट्टाफिकेशन के द्वारा अपनी डिग्रीज ले लेते हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। फिर जो रट्टाफिकेशन भी किया है, 12th में अगर बच्चे के 95% इंग्लिश में आ रहे हैं लेकिन उसे वर्ब और नाउन का अंतर पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके 95% बेकार है मार्क्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हम लोगों को, हम लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं मिल पा रही। तो नॉलेज गेन जो करना है, हम क्या है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हमारे इसलिए हैं, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी सिर्फ परसेंटेज ठीक आ रही है या फिर हमारे पास डिग्री आ रही है, हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं आ रहा।